हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे फास्टिंग फिस्टिंग। एक बहुत ही बढ़िया नॉवेल है जो कि इंडियन इंग्लिश नॉवलिस्ट अनीता देसाई द्वारा लिखा गया है। तो चलिए बात करते हैं। फास्टिंग फिस्टिंग इज ए नॉवल। फास्टिंग फिस्टिंग एक नॉवेल है। इट इज़ रिटन बाय द इंडियन नॉवलिस्ट अनीता देसाई। इसको इंडियन नॉवलिस्ट अनीता देसाई द्वारा लिखा गया है। इट इज़ पब्लिश्ड इन 1999 इन ब्रिटेन, और इसको ब्रिटेन में 1999 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। इट वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज फॉर फिक्सन इन 1999, और इसको बुकर प्राइज के लिए नामित किया गया था, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड किया गया था 1999 ईस्वी में। दिस नॉवेल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और ये जो नॉवेल है इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट पार्ट इज सेट इन इंडिया इन विच इंडियन कल्चर इज शोन। इसके जो पहले पार्ट है इसका सेटिंग जो इंडिया में है रखी गई है, और इसमें इंडियन कल्चर को दिखाया गया है। इट इज़ फोकस्ड ऑन द लाइफ ऑफ उमा, और जो फर्स्ट पार्ट है उसमें उमा के लाइफ के बारे में फोकस किया गया है। द सेकेंड पार्ट इज सेट इन अमेरिका, जो सेकेंड पार्ट है उसकी सेटिंग जो अमेरिका में रखी गई है। इन विच अमेरिकन कल्चर इज शोन, और उसमें जो है अमेरिकन कल्चर दिखाया गया है। इट इज़ फोकस्ड ऑन द लाइफ ऑफ अमेरिकन फैमिलीज, चिल्ड्रेन एंड अरुण लाइफ्स इन अमेरिका, और इसमें जो है सेकंड पार्ट है उसमें अमेरिकन फैमिली के जो बच्चे हैं उसके लाइफ के ऊपर फोकस किया गया है। और अरुण जो कि इसमें एक कैरेक्टर है, हुमा का भाई है, और जब वो अमेरिका जाता है तो अमेरिका में उसकी जो लाइफ है उसके ऊपर फोकस किया गया है कि वो कैसे रहता है नहीं रहता है उसके बारे में। अनीता देसाई इज ए ग्रेट इंडियन नॉवलिस्ट। अनीता देसाई एक ग्रेट इंडियन नॉवलिस्ट है एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर है। सी इज बॉर्न इन 1937 24 जून, और इसका जो जन्म है वो 24 जून 1937 ईस्वी में होता है। एज अनीता मजूमदार के रूप में इसका जो जन्म है वो 24 जून 1937 ईस्वी में इन मसूरी में होता है। मसूरी जो कि उत्तराखंड में है। हर मदर नेम इज टोनी नैन, और इसकी जो माँ का नाम है वो टोनी नैन है। हु वाज ये जर्मन, जो कि एक जर्मन लेडी थी, यानी कि इसकी जो माँ है वो जर्मन थी, जर्मनी की रहने वाली थी। एंड हर फादर नेम इज डी.एन. मजूमदार, और इसके जो पिता हैं वो थे डी.एम. मजूमदार, पिता हैं वो हैं डी.एम. मजूमदार। हुआ जी बंगाली बिजनेसमैन, वो एक बंगाली बिजनेसमैन थे। सी स्टडीड एट क्वींस मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली, और ये जो अपनी पढ़ाई करती है क्वीन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल दिल्ली से। सी डिड हर ग्रेजुएशन फ्रॉम मिरांडा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, और ये जो अपनी ग्रेजुएशन है वो मिरांडा कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करती है। सी स्टार्टेड टू राइट वर्क्स इन अर्ली एज, और ये जो वर्क्स अपनी यानी कि लिखना शुरू कर दी थी, इंग्लिश राइटिंग में लिखना शुरू कर दी थी अर्ली एज से, यानी कि छोटे एज से, वो कम ही एज से लिखना शुरू कर दी थी। एज ए राइटर सी हैज़ बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बुकर प्राइज 3 टाइम्स, और इसको राइटर के रूप में 3 टाइम्स यानी 3 बार बुकर प्राइज के लिए नामित किया गया था, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। द क्लियर लाइट्स ऑफ द डे 1980, और जो पहली बार इसको शॉर्ट लिस्टेड किया गया था उसमें इसका जो वर्क है वो द क्लियर नाइट्स ऑफ द डे, जो कि 1980 में पब्लिश हुआ उसके लिए। इन कस्टडी इन 1984, यानी कि 1984 में इन कस्टडी जो वर्क्स है इसके लिए। फास्टिंग फिस्टिंग 1999, और फास्टिंग फिस्टिंग के लिए 1999 में। सी गॉट मैरिड टू अश्विन देसाई, और इसकी जो शादी है ये अपनी शादी जो अश्विन देसाई के साथ कर लेते हैं इन 1958, यानी कि अश्विन देसाई से इसकी शादी 1958 ईस्वी में होती है। ही इज एन ऑथर, जो अश्विन देसाई हैं यानी कि अनीता देसाई के जो हस्बैंड हैं वो भी एक ऑथर हैं। एंड हिज पॉपुलर बुक इज बिटवीन इटर्निटीज आइडिया ऑन लाइफ एंड द कॉस्मस, और जो इसके बुक हैं यानी कि अश्विन देसाई के जो बुक हैं उसका नाम है बिटवीन इटर्निटीज आइडियाज ऑन लाइफ एंड द कॉस्मस। हर फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल इज क्राई द पीकॉक, और जो अनीता देसाई के जो फर्स्ट नॉवेल था वो है जो नॉवेल है वो है क्राई द पीकॉक।
दे हैव 4 चिल्ड्रन इंक्लूडिंग बुकर प्राइज विनिंग नॉवलिस्ट किरण देसाई। और अनीता देसाई और अश्विन देसाई के 4 बच्चे हैं, जिसमें से एक का नाम है किरण देसाई, जो कि बुकर प्राइज नॉवलिस्ट है। यानी कि इसकी जो माँ है अनीता देसाई जो है, उसको बुकर प्राइज के लिए 3 बार शॉर्ट लिस्टेड किया गया था, यानी कि उसको नामित किया गया था, लेकिन एक बार भी उसको नहीं मिला। बट किरण देसाई को एक बार बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। सी बिकेम ए टीचर ऑफ क्रिएटिव राइटिंग एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन 1993। और अनीता देसाई जो है वो टीचर बनती है क्रिएटिव राइटिंग के लिए एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। सी इज अवार्डेड विथ साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1978। और इसको साहित्य अकादमी अवार्ड से 1978 ईस्वी में सम्मानित किया गया था फॉर फायर ऑन द माउंटेन। इसके एक वर्क है फायर ऑन द माउंटेन, इसके लिए इसको साहित्य अकादमी अवार्ड से 1978 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। सी इज ऑल्सो अवार्डेड विथ पद्म भूषण इन 2014। और इसको पद्म भूषण के लिए 2014 में इसको पद्म भूषण से 2014 में सम्मानित किया गया था। नेल गन प्राइज, गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज, यानी कि इसको नेल गन प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज 1983 ईस्वी में उसको सम्मानित किया गया है फॉर द विलेज बाय द सी, यानी कि फॉर द विलेज बाय द सी के लिए इसको गार्जियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज से 1983 ईस्वी में सम्मानित किया गया। हर मोस्ट पॉपुलर वर्क्स आर, इसके जो मोस्ट पॉपुलर वर्क्स हैं जो कुछ हैं वो है वॉइस इन द सिटी इन 1965, यानी कि जो वॉइस इन द सिटी है उसको 1965 में पब्लिश किया गया था। बाय बाय ब्लैक बर्ड 1971, द पीकॉक गार्डन 1974, कैट ऑन जो यहाँ स्टोरी कलेक्शन लिखे हैं वो कैट ऑन ये हाउस बोट है, जो कि 1976 में पब्लिश किया गया था, उसके बारे में लिखे हैं कि यह स्टोरी कलेक्शन है। गेम्स एट ट्विलाइट 1978, द विलेज बाय द सी 1982, द जिगजैग वे 2004, द कंप्लीट स्टोरी 2017। द स्टोरी बिगिंस इन ए स्मॉल टाउन इन इंडिया। मैंने पहले की भी जैसे बताया कि इस स्टोरी को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसका एक पार्ट जो उसकी सेटिंग इंडिया में रखी गई है और दूसरा पार्ट अमेरिका में उसका सेटिंग रखी गई है। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है इंडिया के एक स्मॉल टाउन से इन द 1970, यानी कि 1970 के दशक में इस कहानी की शुरुआत जो है वो इंडिया के एक छोटे से शहर से होती है। देयर आर 2 सिस्टर हु आर ग्रोइंग अप इन द ओल्ड इन्वायरमेंट। और इस टाउन में एक फैमिली है जिसमें 2 सिस्टर है, वो पुराने वातावरण में बड़ी हो रही है। हर पेरेंट्स कंट्रोल बोथ सिस्टर। इसके जो पेरेंट्स हैं, इसके माता पिता जो हैं वो इसकी सिस्टर, ये दोनों सिस्टर है जो है, दोनों के ऊपर पूरे तरह से कंट्रोल किए रहते हैं। एल्डर सिस्टर उमा इज मोर इंटरेस्टेड इन स्टडी देन मैरिज एंड हाउस होल्ड वर्क। इसमें जो 2 बहनें हैं उसमें जो बड़ी बहन का नाम है वो है उमा जो है वो शादी और हाउस होल्ड वर्क से, यानी कि घरेलू कामों से ज़्यादा इंटरेस्ट उसको पढ़ाई में है। बट सी इज नॉट गुड एट स्टडिंग। बट वो पढ़ने में अच्छी नहीं है। पढ़ाई में इंटरेस्ट है शादी और काम के अलावा, बट ये पढ़ने में ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है। हर यंगर सिस्टर अरुणा इज मोर ब्यूटीफुल देन सी। और इसकी जो छोटी बहन अरुणा है वो इससे ज़्यादा सुंदर है। हर पेरेंट्स whom they call मम्मा एंड पापा। और इसके जो पेरेंट्स जिसे ये लोग मम्मा और पापा कह के बुलाते हैं, हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर देयर फैमिली। और वो जो हैं वो इसके मम्मी पापा जो हैं वो इसके फैमिली के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए रहते हैं। एंड मम्मा ऑल्सो सपोर्ट्स पापा, यानी कि इसके जो पापा हैं वो कंट्रोल किए हुए रहते हैं, बट इसकी जो मम्मा है उसको सपोर्ट करते हैं, पापा को सपोर्ट भी करते हैं। पापा डज ए गवर्नमेंट जॉब। पापा जो है वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। व्हेन ये न्यू बेबी चाइल्ड अरुण इज बोर्न इन देयर होम। जब एक नया बच्चा का जन्म होता है, अरुण नाम का एक नया बच्चा का जन्म होता है इसके घर में, हिज पेरेंट्स आस्क उमा टू लीव अ स्कूल एंड टेक केयर ऑफ अरुण। तो इसके जो पेरेंट्स हैं
सॉरी हिज पेरेंट्स नहीं है, हर पेरेंट्स होगा। जो उमा के जो मम्मी पापा जो हैं वो उमा से पढ़ाई छोड़ के और उस बच्चे जो अरुण जो है उसका भाई, छोटा भाई, उसकी देखभाल करने के लिए उसको पढ़ाई छोड़ने के लिए बोलते हैं। देन उमा रैन, तभी वहाँ से उमा जो है वो भाग जाती है टू कॉन्वेंट स्कूल एंड सेड मदर अगेंस्ट टू वॉक टू हर पेरेंट्स एंड अलाउ हर टू स्टडी फर्दर। तभी जो जब इसको उमा को बोला जाता है पढ़ाई छोड़ने के लिए और अपने भाई की देखभाल करने के लिए, तभी उमा वहाँ से भागती है और कॉन्वेंट स्कूल जाती है, जहाँ मदर सेगेंस रहती है। और वह मदर एगेन से कहती है कि वह उसके पेरेंट्स को समझाए, यानी कि उससे उसके पेरेंट्स से बात करे और उसको पढ़ाई के लिए, जो पढ़ाई छोड़वा दिए हैं उसके पेरेंट्स, उसके लिए उसको अलाउ करे फिर से, यानी कि पढ़ने के लिए अलाउ करे, यानी जल्दी। बट मदर एगेंस रिफ्यूज टू हेल्प, बट मदर एगेंस जो वो उसे हेल्प करने से मना कर देती है, यानी कि इसके मम्मी पापा से बात करने से वो मना कर देती है। उमा हैज ए ब्यूटीफुल कजन अनामिका, उमा की एक ब्यूटीफुल कजन है, चचेरी बहन है अनामिका। सी हैज़ गोट ए स्कॉलरशिप फ्रॉम ऑक्सफोर्ड टू स्टडी, उसको ना ऑक्सफोर्ड से स्कॉलरशिप मिलता है, प्राप्त होता है पढ़ने के लिए। बट अनामिकाज पेरेंट्स लिली आंटी एंड बकुल अंकल रिफ्यूज टू गो देयर, बट अनामिका जो पेरेंट्स हैं, यानी कि यहाँ उमा के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो उमा जो है वो अनामिका के जो मम्मी पापा हैं उसको लिली आंटी और बकुल अंकल कहते हैं। तो उसके जो अनामिका के जो मम्मी पापा हैं, लिली आंटी और बकुल अंकल, वो उसे पढ़ने से मतलब जाने से वहाँ मना कर देते हैं। जो ऑक्सफोर्ड से उसको स्कॉलरशिप मिलता है वहाँ जाने से मना कर देते हैं, यानी कि भेजने से इनकार कर देते हैं। एंड गोट हर मैरिड टू एन एजुकेटेड रिच मैन, और उसकी जो शादी है वो एक पढ़े लिखे एजुकेटेड रिच मैन से उसकी शादी करवा देते हैं। एंड आफ्टर सम टाइम्स द न्यूज कैम दैट अनामिकाज इन लॉज एंड हस्बैंड बीट्स हर, तभी कुछ समय बाद, मतलब कुछ दिन जब हो जाते हैं तो न्यूज आने लगती हैं कि अनामिका के जो ससुराल वाले हैं और उसके हस्बैंड जो हैं वो उसको मारते हैं एंड मिसबिहेवियर, उसको उसके साथ बुरे बर्ताव करते हैं। एज उमा वाज ग्रोइंग अप, जैसे जैसे उमा जो है वो बड़ी हो रही थी, बॉयज वेयर टेकिंग लेस इंटरेस्ट इन हर, तो जो लड़के हैं, यानी कि शादी की एज की हो गई थी, तो जो जैसे जैसे वो बड़ी और ज़्यादा बड़ी होती जा रही थी, जैसे उसका और उम्र बढ़ रहा था, वैसे वैसे जो लड़के हैं वो कम इंटरेस्ट उसमें ले रहे थे। ऑल द बॉयज हु कैम टू सी उमा, जो भी लड़के उमा को देखने के लिए आते थे, लाइक्ड हर अंगर सिस्टर अरुणा, वो अरुणा को पसंद करके चले जाते थे, यानी कि अरुणा को पसंद कर लेते थे। उमा वाज मोर ब्यूटीफुल देन अरुणा वाज मोर ब्यूटीफुल देन उमा, जो अरुणा है वो उमा से ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल थी। एवरी बॉयज हु कैम, जो भी लड़के आते हैं, वुड रिजेक्ट उमा एंड गो अवे, जो भी लड़के आते हैं वो उमा को रिजेक्ट करके चले जाते हैं। आफ्टर बीइंग रिजेक्टेड ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, वह लगभग 3 बार रिजेक्ट होने के बाद, एन ओल्ड मैन मैरिड उमा, एक बूढ़े आदमी ने उससे शादी करता है। बट ही ऑल्सो लेफ्ट हर आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, बट शादी करने के बाद भी कुछ साल बाद उसकी जब शादी होती है वो बूढ़े आदमी से, तो वो भी उसको छोड़ के और चला जाता है। एंड विथ दिस, और इसके साथ हर पेरेंट्स आल्सो गेव अप होप फॉर हर गेटिंग मैरिड, और इसके साथ ही उसके जो पेरेंट्स हैं वो उम्मीद छोड़ देते हैं कि अब इसकी शादी, मतलब उसके पेरेंट्स ये उम्मीद, इसकी शादी की उम्मीद को छोड़ देते हैं, यानी कि उसके पेरेंट्स सोच लेते हैं कि अब इसकी शादी नहीं होगी। मैरिज प्रपोजल केप्ट कमिंग फॉर अरुणा, और जो अब मैरिज प्रपोजल हैं वो अरुणा के लिए अब आ रहे हैं। एंड फाइनली अरुणा गोट मैरिड टू ये मुंबई बॉय आर्यन। फाइनली अरुणा की जो शादी है वो मुंबई के लड़के अरविंद से हो जाती है। अरुणा मूव टू मुंबई विथ अरविंद, और जो अरुणा है वो मुंबई चली जाती है अरविंद के साथ। एंड सी यूज टू कम ओनली टू फेस्टिवल, और वो केवल फेस्टिवल में, त्यौहार जो भी त्यौहार होते हैं, शादी विवाह जो भी होते होंगे, उसी टाइम वो केवल आती है। उमाज पेरेंट्स यूज टू से हिज अंगर ब्रदर टू स्टडी, और जो उमा के जो पेरेंट्स हैं वो इसके छोटे भाई को ना पढ़ने के लिए, मतलब प्रेशर डालते हैं, पढ़ने के लिए कहते हैं। हिज पेरेंट्स हैड इन्वेस्टेड एवरीथिंग इन देयर सन अरुण, और जो इसके पेरेंट्स हैं, इसके मम्मी पापा जो हैं
वो अरुण के लिए अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर दिए थे, यानी कि उसको पढ़ाने के लिए सारा चीज़ इन्वेस्ट कर दिए थे। उमा मोस्टली स्टेड अवे फ्रॉम हर होम, उमा जो है वो ज़्यादातर अपने घर से बाहर ही रहती है। नो वन पेड एनी अटेंशन टू हर, सो सी स्टेड अवे फ्रॉम होम, यानी इसके तरफ कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए वह घर से मतलब अधिकतर टाइम वो घर से बाहर ही रहती है। वन डे उमाज मीरा मासी कन्वेंस्ड हर पेरेंट्स, एक दिन उमा की जो मीरा मासी है वो कन्वेंस्ड करते हैं इसके पेरेंट्स को टू सेंड उमा, यानी कि उमा को अपने साथ मतलब भेजने के लिए, सेंड विथ हर टू द आश्रम, यानी कि उमा की जो मीरा मासी है वो आश्रम में रहती है, तो उसके पेरेंट्स को कन्वेंस करती है मीरा मासी कि उसको अपने साथ वो आश्रम में उसके साथ, यानी कि मीरा मासी के साथ आश्रम भेज दे। उमा स्टेड हैप्पीली इन द आश्रम फॉर ऑलमोस्ट ये मंथ, यानी कि उमा जो है आश्रम में खुशी से लगभग 1 महीने रहती है। बट हर मामा एंड पापा कॉल्ड हर, बट इसके जो मामा पापा हैं वो उसको बुला लेते हैं, बिकॉज सी इज ए गर्ल, क्योंकि वह एक लड़की, एंड एनीथिंग कैन गो रॉन्ग विथ हर, और कुछ भी इसके साथ गलत हो सकता है, इसके लिए उसके मम्मी जो पापा हैं वो बुला लेते हैं उसको। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, वो वन ऑफ उमाज अंकल, एक उमा के एक अंकल जो हैं वो डॉक्टर दत्त, केम टू हर हाउस, जो डॉक्टर दत्त है वो उसके घर आते हैं। ही टेल्स उमा दैट इफ़ सी वांट्स सी कैन वर्क विथ हिम, उमा के जो अंकल डॉक्टर दत्त हैं वो उसके घर आते हैं और उमा से कहते हैं कि अगर ये चाहे तो इसके साथ काम कर सकती है। बट इवन ऑन दिस मैटर उमाज मामा एंड पापा रिफ्यूज्ड, बट इस समय भी उमा के जो मम्मी पापा हैं वो मना कर देते हैं। जहाँ से भी बेचारी रह रही थी आश्रम में, वहाँ से भी इसको बुला लिया गया, डॉक्टर दत्त अंकल भी आए, वहाँ भी इसे जाने नहीं दिया गया। उमा was feeling sad and wondering why this was happening to her, और उमा मतलब दुख महसूस करती है और वह सोचती है कि इसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। वन डे ये न्यूज़ कम दैट उमाज कजन अनामिका हैड किल्ड ड्यू टू बर्निंग, एक दिन एक न्यूज़ आता है कि उमा की जो कजन अनामिका थी, जिसके ससुराल वाले और हस्बैंड उसको मार रहे थे, उसकी मृत्यु हो जाती है जलने से। इट इज़ नॉट क्लियर वेदर सी वॉज मर्डर और कमिटेड सुसाइड इन द नॉवेल, और इस नॉवेल में ना ये चीज़ बताया नहीं गया कि उसकी जो मृत्यु है वो मारने से हुई है या फिर उसने जल के अपने ही खुद से मतलब मर गई, या फिर उसे मार दिया गया, जला के मार दिया गया, ये चीज़ इस नॉवेल में मतलब क्लियर नहीं किया गया। अनामिका पेरेंट्स परफॉर्म्ड हर लास्ट राइट्स, और अनामिका जो पेरेंट्स हैं वो उसकी अंतिम संस्कार कर देते हैं। एंड वन पार्ट ऑफ दिस नॉवल इज फिनिश्ड, और इस नॉवल का जो एक पार्ट है वो यहीं ख़त्म होता है। यानी पहले मैं बताया कि दूसरा पार्ट जो है वो अमेरिके कल्चर को डिस्क्राइब किया, और एक में इंडियन कल्चर को, तो इंडियन कल्चर में आपने देख ही लिया, तो अमेरिकन कल्चर की बात करेंगे। द सेकेंड पार्ट ऑफ द नॉवेल स्टार्ट विथ उमाज ब्रदर अरुण, और जो सेकेंड पार्ट है वो नॉवेल का वो उमा के ब्रदर अरुण से शुरुआत होती है इसकी। अरुण वर्क हार्ड एंड आफ्टर गेटिंग ए स्कॉलरशिप फ्रॉम अमेरिका शी वेंट टू अमेरिका टू स्टडी, और अरुण जो वो कड़ी मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है और उसको स्कॉलरशिप मिलता है अमेरिका से, और अमेरिका वो पढ़ने के लिए चला जाता है। देयर वहाँ अरुण लिव्स इन ए हाउस ऑफ ए फैमिली मिस्टर एंड मिसेस पैटन, और अरुण जो अमेरिका में मिस्टर और मिसेस पैटन के घर में रहते हैं। हु हैज़ 2 चिल्ड्रन रॉड एंड मेलेनी, और उसके जो मिस्टर पैटन और मिसेस पैटन जो है उसके 2 बच्चे हैं, रॉड और मेलेनी। मिस्टर पैटन आल्सो कंट्रोल्स हिज फैमिली इन द सेम वे एज उमाज पापा, और जो मिस्टर पैटन है वो उमा के पापा की तरह ही अपने परिवार पे पूरा कंट्रोल रखते हैं। देयर ही सी दैट मिस्टर पैटन वाज हार्ड हार्टेड मैन, जहाँ वह अरुण जो वो देखता है कि जो मिस्टर पैटन है वो कठोर दिल का आदमी, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि खड़ूस आदमी है, अपने ना
मतलब वाइफ से ना अपने बच्चों से ढंग से बात करते हैं, एक तरह से खड़ूस आदमी हैं। हिज डॉटर मेलेनी इज ऑलवेज ईटिंग, इसकी जो बेटी मेलेनी है वो हमेशा खाते रहती है। दे बोथ डोंट केयर ऑफ देयर चिल्ड्रेन, वे दोनों जो मिसेस और मिस्टर पैटर्न जो है वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते हैं। सी इज़ बिजी विथ हिज वर्क, और वो अपने मतलब बिजनेसमैन है तो वो अपने वर्क में बिजी रहते हैं। ही इज ए बिजनेसमैन एंड ही रूल्स हिज हाउस एंड चिल्ड्रेन, और वह एक बिजनेसमैन है और वो अपने बच्चों के ऊपर और अपने फैमिली के ऊपर पूरे तरह से कंट्रोल किए हुए रहते हैं, यानी कि एक तरह से रूल कर रहे होते हैं। हिज वाइफ इज ए वेजिटेरियन, उसकी वाइफ है वेजिटेरियन है। हिज सन रॉड इज ए रनर एंड फुटबॉल प्लेयर, और इसका जो बेटा रॉड है वो रनर और फुटबॉल प्लेयर है। अरुण फोकस ऑन मेलेनी ओवर ईटिंग, और जो अरुण है वो फोकस करता है मेलेनी की ओवर ईटिंग पे, ज़्यादा जो खाती है उसके ऊपर ये फोकस करता है, यानी देखता है। मिस्टर पैटॉन was more concerned with his son, but wife was more concerned with their daughter. मिस्टर पैटर्न जो है वो अपने ज़्यादा टाइम अपने बेटे के साथ स्पेंड करता है, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो ज़्यादा उसी से मतलब रखता है, और उसकी जो वाइफ है वो उसकी बेटी से। अरुण यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम विथ मिस्टर पैटर्न, और जो अरुण है वो ज़्यादातर अपना समय जो मिस्टर पैटर्न के साथ बिताता है। वन डे मेलेनी वॉमिट्स एंड बिकम्स अनकॉन्शियस टू ओवर ईटिंग, एक दिन जो मेलेनी है वो वॉमिट करने लगती है, यानी उल्टी करने लगती है, और वह ओवर ईटिंग के वजह से बेहोश हो जाती है। अरुण रियलाइज दैट देयर वाज हिज फैमिली which always take care of him, and there is a family of western culture which does not pay any attention to their children. अरुण जो है अब उसको रियलाइज होता है कि एक मेरी फैमिली थी इंडिया में जो उसकी हमेशा देखभाल ही करती थी, और एक इसकी फैमिली है वेस्टर्न कल्चर में जो इसके तरफ यानी अपने बच्चों की तरफ वो ज़रा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। अनीता देसाई हैज शोन बोथ द कल्चर इन दिस नॉवेल, अनीता देसाई ने इस नॉवेल में दोनों कल्चर को दिखाई है। इट शोज हाउ द फादर्स रूल्स प्रिविल्स इन बोथ कल्चर्स एंड हाउ अनामिकाज लाइफ वाज रूइंड बाय मैरिंग, और जो उसने ये भी दिखाई है कि अनीता देसाई ने कि जो पिता हैं दोनों फैमिली में दोनों कल्चर में जो पिता हैं वो कैसे अपनी परिवार के ऊपर डोमिनेट करते हैं, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं कि पैट्रियार्की फैमिली है। अनामिकाज लाइफ वाज रूइंड आफ्टर मैरिंग हर टू ए रिच बॉय, यानी कि अनामिका की कैसे लाइफ को बर्बाद कर दिया गया एक अमीर घर के लड़के से शादी करके। शी वांटेड टू स्टडी डिस्पाइट, जबकि वो पढ़ना चाहती थी, डिस्पाइट गेटिंग मैरिड शी वांटेड टू स्टडी एंड बिकम समथिंग, वो पढ़ने मतलब शादी करने के अलावा वो पढ़ना चाहती थी, बट उसकी शादी ज़बरदस्ती कर दी गई, वह कुछ बनना चाहती थी। इट ऑल्सो सॉ, ये भी दिखाया गया है हाउ ए सन एंड ए डॉटर आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कि एक कैसे एक बेटी को और एक बेटे के साथ भेदभाव किया जा रहा है, यानी ये भी चीज़ दिखाया गया है कि अरुण को पढ़ाने के लिए उसके फैमिली ने अपना सारा कुछ खर्च कर दिया, लेकिन उमा जब पढ़ना चाह रही थी तो उसे पढ़ाया नहीं गया और अरुण के देखभाल में उसको लगा दिया गया। लाइक अरुण, उमा वाज आल्सो वांटेड टू स्टडी बट शी वाज नॉट आउट, अरुण की तरह भी जो उमा है वो पढ़ना चाहती थी बट उसको पढ़ाया नहीं गया। एंड हाउ बिकॉज ऑफ डॉरी शी वाज मैरिड टू एन ओल्ड मैन, और कैसे पैसे के लिए यानी कि दहेज के लिए, दहेज को बचाने के लिए उसके जो पेरेंट्स है उसकी शादी एक बूढ़े आदमी से कर देते हैं, और कैसे अनामिका की लाइफ को बर्बाद कर दिया गया। तो थैंक यू।